नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। अभी हम मौजूद हैं पटेरा नगर परिषद। यहां पर जलावर्धन योजना के अंतर्गत घर घर पानी पहुंचाने का कार्य किया जाना था, जो कि अभी पूर्ण नहीं हुआ है और यहां पर लोकार्पण की बात सामने आई है, जिसका लोग यहां पर विरोध कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला। हमारे साथ अभी मौजूद है, आइए हम इनसे भी बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हम दुली चंद चौधरी नाम है, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं। और हम जलावर्धन परियोजना के अंतर्गत घर घर पानी पहुंचाने का कार्य किया गया था, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है और आज लोकार्पण की बात आई है सामने। जी, मैं जा बोल रहा हूँ सर कि पटेरा नगर परिषद में 15 वार्डों में नल तो लग चुके, मगर पानी नहीं जा रहा है। इसलिए मैं और जो यहाँ लोकार्पण कर रहे हैं पटेरा में, तो इसके लिए रोका जाए। किसके द्वारा किया जा रहा है और कौन कौन यहाँ पर आ रहा है? ठेकेदार हैं और ई साहब हैं भी। ई साहब कौन है? ई साहब तिवारी है कौन होंगे। और अपने ये ठेकेदार? ठेकेदार दुबे हैं भी, छतरपुर के। तो अभी तक जब काम पूरा नहीं किया गया है और आज लोकार्पण की बात आई है, ऐसा क्यों? मैंने मुझको मना कर दिया उनके लिए कि हम लोग नहीं भाई वो शामिल। अभी यहाँ पर आए हुए थे? हाँ आए, नगर परिषद पटेरा में आए हुए थे। हम लोगों ने मना कर दी कि ऐसा नहीं होगा, अभी जब तक पूरे गांव पूरे वार्डों में पानी नहीं जा रहा हो जब तक हम लोग नहीं करेंगे। तो वे मान ही नहीं रहे हैं, वे ठेकेदार कह रहे कि वो तो करेंगे हम। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं नीतेश जी, तो आइए हम इनसे भी बात करते हैं। जी, अभी पटेरा में जो जल आवर्धन योजना है, तो यहाँ तो पहली बात तो 15 वार्डों में अभी टेस्टिंग भी नहीं हुई। और ये आज के लोकार्पण का हम लोगों ने सुना, तो हम लोग यहाँ विरोध जताने आए हैं कि कम से कम 15 वार्डों में जो सुचारू रूप से जल सप्लाई हो। आप लोग ये बोल रहे हैं जल निगम के और ई साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पाइपलाइन बिछाई गई है, तो पाइपलाइन बिछाने का मतलब ये थोड़ी कि पब्लिक को हम हवा खिलाएंगे, उसमें से सुचारू रूप से जल भी आना चाहिए। तो यहाँ टेस्टिंग हुई नहीं और ये आप आज लोकार्पण करने वाले हैं। और हम लोगों का ये कहना है, अगर ये तानाशाही रवैया अपनाएंगे तो कल अगर आप जबरदस्ती लोकार्पण करेंगे तो विरोध का सामना इनको करना पड़ेगा। ये हमारी तरफ से चुनौती रहेगी, ये चेतावनी भी है। लगातार नगर परिषद पटेरा के जो नगरवासी हैं, यहाँ पर उनके द्वारा शिकायत भी की जाती है कि 4 से 5 दिन के अंतर में पानी देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से नहीं दिया जाता और वो भी गंदा पानी आता है। फिल्टर प्लांट से जो अभी जल निगम वाले लोग जो पानी ले रहे, उसमें तो पहली बात तो वहां भी अनियमितताएं हैं, सुचारू रूप से जल भी नहीं दे रहे वो। और जो वहाँ अभी मूल आवश्यकता जो करीब है, वहां तो अभी आपूर्ति कर नहीं पा रहे वो। और 2 या 3 दिन के बाद तो वहाँ पानी देते हैं साथ, तो उसमें भी खामियां हैं। टेस्टिंग तो हुई नहीं, तो मतलब जनता तो हर जगह से त्रस्त है। और ये लोकार्पण किस बात के लिए किया जा रहा है, किस बात की ताली बजाई जा रही है? जब जनता नाखुश है और यहाँ विरोध है, तो किस बात का लोकार्पण है? अभी हमारे साथ मौजूद हैं पटेरा नगर परिषद के पार्षद, तो आइए हम इनसे भी बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र सोनी। मैं नगर परिषद पटेरा में पार्षद हूँ एवं जिला योजना समिति में सदस्य हूँ। मैं अभी 4 दिन पहले हम लोगों ने बैठ के नगर परिषद पटेरा में और पार्षद उसमें समाज सेवी और ठेकेदार ई साहब वगैरह सब लोगों को बुलाया था। वो बैठ के बात हुई थी कि जो अधूरे काम है उसको पूरा किया जाए, फिर इसके बाद लोकार्पण का कार्यक्रम किया जाए। सुनने में आया कि आज यहाँ पर ई साहब के द्वारा फोन लगाकर भी बताया गया है कि यहाँ पर आज लोकार्पण किया जाना है, तो कहाँ से किया जाना था आखिर लोकार्पण? ये वो पटेरा भी है कि नगर परिषद पटेरा से यह लोकार्पण का कार्यक्रम किया जाना था, जिसे हम लोगों ने बोला है कि सबसे पहले जो पटेरा की नल जल योजना है और जिन वार्डों में पानी नहीं पहुंच रहा है और लीकेज भी हैं, बार बार मेन लाइन लीकेज होती है, और भी क्या है, पहले उसको ठीक किया जाए, उसके बाद फिर लोकार्पण का कार्यक्रम किया जाए। एक तरफ जहां पटेरा नगर परिषद में पानी के लिए त्राह-त्राह मचा हुआ है, तो वहीं नगर परिषद और यहाँ के जो ई साहब हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जो है आज लोकार्पण की बात सामने आई है। इसको लेकर हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला? मैं अरविंद सिंह परिहार। पटेरा की नल जल योजना अभी ध्वस्त हालत में है, जिनमें पाइपलाइनें नहीं डली, नल खुलने का कोई समय निश्चित नहीं है। मैं सभी उच्चाधिकारियों से ये निवेदन कर रहा हूं, उन्हें चुनौती देता हूं
कि जो पानी वो पटेरा वासियों को पिला रहे हैं वो एक दिन पी के देख ले अब वो बीमार होते या नहीं होते। तो क्या हम पटेरा वासी भेड़ बकरी है तो कैसा भी पानी पी लें? इन्हें तो आरओ का पानी चाहिए और जनता के लिए पानी में झाग बन रहा है। बुद्धिजीवी लोग जानते हैं झाग कब बनता है पानी में। पानी में विजुअलिटी 1 मीटर से ज्यादा की नहीं है और नल खुलने का कोई समय नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि इसमें परिषद का हाथ है या जल निगम का हाथ है, यानी दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल ही काली है, समझ में नहीं आ रहा। माननीय जिलाध्यक्ष महोदय को अभी संदेश भेजा है, तहसीलदार महोदय से संपर्क किया कि यदि इस प्रकार से आधी अधूरी योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है तो जन भावनाओं के अनुरूप उसका विरोध होगा। ये उनके द्वारा क्या कहा गया था? अभी जब आपने उनसे बात की तो उनके द्वारा क्या उत्तर दिया गया था? उनके द्वारा ये उत्तर दिया गया कि मुझे जो करना मैं करूंगा, तो मैं जो करना वो कर लो। यानी इनका जो सम्मानित तिवारी जी है, ई साहब है जल निगम के, उनका कहना है तो मैं जो करना है कर लूं, उद्घाटन कल होगा। यानी समझ में नहीं आता ये है क्या, जनभावनाओं की क्यों कोई कीमत नहीं। यहां मुझे यह समझ में आता है कि लोकार्पण आवश्यक है, लोकहित नहीं, जबकि लोकतंत्र का ये तकाजा है, लोकहित को नहीं टाला जा सकता, वह भी पेयजल जैसी अनिवार्य और महत्वपूर्ण समस्या के लिए। यहां तो लोकार्पण जरूरी है, लोकहित जाए भाड़ में। ये शिकायतें मैं भी कई बार कर चुका हूं और आप जो 30 स्तंभ है लोकतंत्र का, वह स्वयं आप बता रही हैं कि हम लोग भी देख चुके हैं। इसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, समझ में नहीं आता ये कैसी भर्राशाही है। यानी इनको तो अपनी ढपली अपना राग, तुम्हारे कान फूटे क्या कछू हो। यहाँ के तो ग्रामीण ये भी बोलते कि ये पानी नहीं पीना, गंदा है, वरना बीमार हो जाओगे आप। ये महोदया, मैं ये बात पहले कह चुका हूं कि जो उच्चाधिकारी हैं, जो हमारे राजनेता हैं, वो पटेरा नगर वासियों को जो पानी पिला रहे हैं, वो 1 सप्ताह पानी पी ले और उसके बाद अगर स्वस्थ रहे आए तो मैं जिंदगी भर उनका चरण चापन करूंगा। यहाँ पर जो फिल्टर प्लांट है वहाँ भी पानी सही तरीके से नहीं है, और जब उनसे बात की गई है तो उनका कहना है कि हम पर्याप्त मात्रा में नगर परिषद को पानी दे रहे हैं। महोदया, नगर पंचायत पटेरा को पर्याप्त मात्रा में पानी वो दे रहे हैं। आखिर कितना दिया जाता है यहाँ पर? ये बात हमको इंजीनियर नहीं, हमको तकनीकी वो नहीं है, लेकिन हमें ये जैसा बताया गया है कि अभी इनको शायद 7-8 लाख लीटर मिल रहा है। लेकिन वो 7-8 लाख लीटर मिल रहा है और वो भी एक दिन के अंतर से। पटेरा की जनसंख्या सन 19-20 के अनुसार लगभग 11,000 है। उसके अनुसार प्रतिदिन कितना मिलना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए, इसके भी कोई मानदंड शासन ने निश्चित किए होंगे। हमें तो जानकारी नहीं है, हम तो एक आम नागरिक हैं। लेकिन ये इस बात का जवाब वो दें, लाइनें उनकी बार बार क्यों बस्ट हो रही हैं, पाइप कैसे डाले गए हैं। हर चौथे दिन या तो लाइन फेल होती है या फिल्टर पानी नहीं दे रहा। फिल्टर भी कैसा है, फिल्टर तो नाम मात्र का है। हमने बताया कि उसके पानी में झाग बन रहा है। झाग बनना यानी यह स्पष्ट करता है कि पानी की गुणवत्ता पेयता की सीमा में नहीं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं और अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अब शासन के ऊपर है वो क्या करना चाहता है, आदरणीय नेतागणों के ऊपर है वो क्या करना चाहते। मैं तो छोटा सा आदमी हूं, ज्यादा विरोध करूंगा तो मुझे बंद करवा देंगे। बहुत अच्छा उपाय है इनके पास। अगर सही बात कहेंगे, अगर अन्याय का विरोध करेंगे, अनैतिकता का विरोध करेंगे, तो इनके पास एक हथकंडा है, कैसे भी कर उठा के जेल में डाल दे। अब 62 के हो गए हैं, उसकी भी मुझे चिंता नहीं है, जेल में डालेंगे, गोली मरवा देंगे और करेंगे क्या।
तो देखा आपने कि यहाँ पर जलावर्धन योजना के अंतर्गत जो घर घर पानी पहुंचाने का कार्य किया जाना था वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर लोकार्पण की बात भी सामने आई है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है और यहाँ की जनता मांग कर रही है कि अभी जब कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो यहाँ पर लोकार्पण किस बात का किया जा रहा है। और यहाँ के जो ग्रामीण यंत्रिकी ई साहब हैं, उन्होंने कुछ इस तरीके से जवाब दिए कि आपको जो करना कर लीजिए, कल लोकार्पण होकर ही रहेगा। अब देखना होगा कि यहाँ की जनता कल लोकार्पण होने देती है या नहीं। कलीमुद्दीन खान के साथ आरती चौबे, ETN न्यूज, पटेरा। दमोह जिले के पटेरा में पुलिस की स्पेशल टीम ने 3 कंप्यूटर सेंटरों पर छापामार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में डिजिटल सिग्नेचर डोंगल, कई ग्राम पंचायतों की सीलें और आधिकारिक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पटेरा में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है और पटेरा जनपद की ग्राम पंचायतों की राशि का गमन करने का खेल चल रहा था। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। बता दें कि दमोह जिले के पटेरा में आज दमोह पुलिस की स्पेशल टीम की छापामार कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह छापामार कार्रवाई पटेरा स्थित 3 कंप्यूटर सेंटरों पर की गई, जिसमें कई प्रकार के डिजिटल सिग्नेचर के डोंगल तथा सीलें भी पाई गई, जिससे कई प्रकार के सवाल खड़े होते आ रहे हैं। मामला दमोह जिले के पटेरा का है, जहां पर पटेरा स्थित राय कंप्यूटर की 2 दुकानें हैं तथा दमोह रोड स्थित विश्वकर्मा कंप्यूटर की दुकान पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस को इन दुकानों से कई प्रकार की फाइलें भी बरामद हुई। बताया जा रहा है कि स्वीकृत की गई फाइलें भी यहां पर दर्जनों की संख्या में पाई गई। हालांकि अब सवाल यहां यह उठता है कि ग्राम पंचायतों की सरपंच और सचिवों की सीलें तथा डिजिटल सिग्नेचर के डोंगल दर्जनों की संख्या में पुलिस को बरामद हुए हैं, जो यहां पर क्या कर रहे थे। क्या यहां पर फर्जी बिल बनाकर पंचायतों की राशि के गमन करने का खेल चल रहा था या फिर मामला कुछ और ही है। हालांकि बताया जा रहा है कि राय कंप्यूटर कुंडलपुर तिराहा स्थित कई लोगों के आधार कार्ड और कनिष्ठ यांत्रिकी समेत अधिकारियों की सीलें भी बरामद हुई है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि क्या पटेरा में इस बड़े घोटाले की पटकथा कंप्यूटर की दुकानों से लिखी जा रही थी। क्या इस फर्जीवाड़े में पंचायत स्तर के अधिकारी भी शामिल है। आज कंप्यूटर सेंटरों पर जो है एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ अवैधानिक रूप से सरपंच सचिवों की सीलें तैयार की जाती हैं, उनकी जो है डिजिटल साइन से और फर्जी बिल तैयार करके राशि का आहरण किया जाता है। तो संबंध में हम लोग संयुक्त रूप से जांच की गई, जिसमें अनेक पंचायतों के डोंगल, बिल वाउचर प्राप्त हुए हैं, जिनकी जब्ती कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये पटेरा में अभी 3 दुकानों पे कार्रवाई की गई है। एक राय कंप्यूटर्स, दूसरा विश्वकर्मा कंप्यूटर्स और एक और तीसरा क्या नाम है 28। अब ये पूरी जांच प्रतिवेदन तैयार करके हम लोग वरिष्ठ अधिकारियों को भेजेंगे और उसमें जो नियमानुसार और वैधानिक कार्रवाई होगी। खैर, जिले में चल रहे फर्जीवाड़े के खेल पहले से ही चर्चाओं में थे और अब पटेरा में इस प्रकार के खुलासे होने के बाद एक बार फिर जिला प्रशासन सवालों के घेरे में बनी हुई है। आज पटेरा की जो ऑनलाइन की दुकान है, जैसे राय ऑनलाइन दुकान है, यहाँ पर संयुक्त रूप से प्रशासन और पुलिस की एक टीम के द्वारा जांच कार्रवाई की है, जिस पर यहाँ पर जो सरपंच और पंचायत में जो सचिव होते हैं उनके डोंगल प्राप्त हुए हैं, कुछ फाइल वगैरह प्राप्त हुई हैं, सील प्राप्त हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवैधानिक रूप से पाई गई, जिनको अभी जब्त किया गया है और जब्त करके इसकी जांच करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 3 दुकानों से जब्त हुआ है, 2 राय ब्रदर्स की और एक यहाँ पर विश्वकर्मा की दुकान है, यहाँ से जब्त हुई है, जिनकी लगभग राय की जो दुकान है ऑनलाइन, उसमें से एक दुकान से लगभग 38 डोंगल प्राप्त हुए हैं और लगभग ही इतनी फाइलें प्राप्त हुई हैं। सील बनाने का तो ऐसा कुछ अभी नहीं मिला है, लेकिन सील जरूर प्राप्त हुई हैं, तो इनको जब्त किया गया। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें शासकीय कार्यालय में होना चाहिए थी वो प्राइवेट जो कंप्यूटर्स की दुकान है वहाँ पर प्राप्त हुई। अभी इनको जब्त करके वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जांच कार्रवाई के संबंध में अवगत कराया जाएगा। जैसे दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।